प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की सफल यात्रा के बाद वापस भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर जो बहस छिड़ी है उसमें भारतीयों के लिए अमेरिकी कंपनियों के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे और H-1B वीजा जो है वो अमेरिका सरकार के लिए कितना जरूरी है। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी और स्किल विदेशी वर्कर्स की बहस छिड़ी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वीजा नियमों को कड़ा भी किया है, लेकिन फिर भी अमेरिकी कंपनियों की H-1B वीजा पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इस वीजा के जरिए स्पेशलाइज्ड भूमिकाओं में विदेशी स्किल वर्कर्स को नियुक्त किया जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में विदेशियों की नियुक्ति के लिए अमेरिकी कंपनियां H-1B वीजा का इस्तेमाल करती है। अमेरिका में साल 2024 में टॉप 15 कंपनियों ने वित्तीय वर्ष में लगभग 12,000 H-1B वीजा आवेदन दायर किए। इनमें जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी सिटी, इसके अलावा ब्लैक रॉक जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और डेटा साइंस के क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स की भर्ती करना चाहती है, जिससे यह पता चलता है कि इन कंपनियों के लिए विदेशी वर्कर्स पर कितनी ज्यादा निर्भरता है और इन विदेशी वर्कर्स में भी खास तौर पर भारतीय स्किल्ड वर्कर्स पर। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि किन कंपनियों ने कितने H-1B के लिए आवेदन दाखिल किया है। जेपी मॉर्गन चेस 1990 आवेदन उनकी तरफ से दायर किए गए। फिडेलिटी की तरफ से 1839 आवेदन दायर किए गए। गोल्डमैन सैक्स 1143 आवेदन दायर किए गए H-1B वीजा के लिए। तो वहीं सिटी की तरफ से 1058 आवेदन दायर किए गए। कैपिटल वन की तरफ से 758 आवेदन दायर किए गए। मॉर्गन स्टैनली बड़ी कंपनी है, उन्होंने 642 आवेदन H-1B वीजा के दायर किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो वीजा कंपनी है उसने 587 आवेदन दायर किए हैं। बार्कलेज ने 609 आवेदन दायर किए हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस भारत में विस्तृत रूप से कई जगहों पर इसके कार्यालय हैं, इन्होंने 575 आवेदन जो है वो दाखिल किए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने 500 आवेदन, इसके अलावा वेल्स फार्गो ने 453 आवेदन, मास्टर कार्ड ने 447 आवेदन, चार्ल्स शवाब ने 429 आवेदन, ब्लैक रॉक ने 354 आवेदन और यूबीएस ने 294 आवेदन दाखिल किए हैं। अमेरिकी कंपनियों की तरफ से स्किल की कमी को पूरा करने के लिए H-1B वीजा प्रोग्राम को लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कंपनियों की तरफ से किए गए आवेदन में से आधे से ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स जैसे टेक्निकल पदों के लिए है। हालांकि टेक्निकल पदों की डिमांड सबसे ज्यादा है, जैसा कि हमने बताया आपको, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर, रिस्क मैनेजर और मार्केटिंग एनालिस्ट जैसे पदों के लिए भी आवेदन जो है वो किए गए हैं। कुल मिलाकर जो अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं उन सभी कंपनियों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग जो है वो काम कर रहे हैं और ये कंपनियां आने वाले भविष्य में भी बड़ी संख्या में भारत के बड़े शैक्षिक संस्थानों से जो लोगों को रिक्रूट करती है वहां H-1B वीजा ये स्पॉन्सर भी करती हुई नजर आती है। और इसीलिए शुरुआती रुख को बदलते हुए चाहे वो एलन मस्क हो या फिर अमेरिका के कई बड़े दिग्गज उद्योगपति हो, उन सभी ने H-1B वीजा में पूर्ण रूप से कड़ाई का विरोध किया और उसके बाद अमेरिकी सरकार का रुख जो है वो नरम होता हुआ नजर आया। आप इस एक्सप्लेनर वीडियो को देख रहे थे एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज।